कोवेलेंट सॉलिड, जाइंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। बराबर, सिंपल सी बात है, कोवेलेंट सॉलिड में कोवेलेंट बॉन्ड प्रेजेंट होगा। कौन सा बॉन्ड रहेगा? कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, द सॉलिड which is formed by covalent bond between neighboring constituent particles called as कोवेलेंट सॉलिड। सिंपल सी बात है, मतलब ऐसा सॉलिड जो कोवेलेंट बॉन्ड से तैयार होता है। कौन सी बॉन्ड से तैयार होगा? कोवेलेंट बॉन्ड से, दैट इज कॉल्ड एज कोवेलेंट सॉलिड। इसका एक नाम है जाइंट सॉलिड और थर्ड नेम है इसका नेटवर्क सॉलिड। इसकी बहुत फेमस एग्जांपल है एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कार्बन के 3 एलोट्रॉप्स है, एक है इसमें डायमंड, सेकंड ग्रेफाइट और थर्ड वाला है फ्लोरीन। ठीक है, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन है सर डायमंड, ग्रेफाइट, ओके, और फ्लोरीन। ध्यान से देखिएगा, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है, अगर हम थोड़ा सा डिटेल पढ़ लेंगे इसको कि इसका क्लासिफिकेशन कैसा आया, तो ध्यान से देखिएगा, एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन, कार्बन के 2 एलोट्रॉप्स है बेटा, एक है इसमें क्रिस्टलाइन फॉर्म में, क्रिस्टल के फॉर्म में, ओके, और एक है एमॉर्फस कार्बन, पाउडर के जैसा। एक है क्रिस्टलाइन फॉर्म में और एक एमॉर्फस फॉर्म में। क्रिस्टलाइन फॉर्म में जो है दैट इज डायमंड, जो हमारे को आज पढ़ना है। सेकंड वाला है ग्रेफाइट और थर्ड है फ्लोरीन। थर्ड है फ्लोरीन। ये कार्बन के क्रिस्टलाइन फॉर्म है, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है ना। एमॉर्फस कार्बन, ध्यान से देखिएगा कौन कौन से है, कोल, चारकोल, कोळसा, लकड़ी का कोयला, चारकोल, ओके, लैंप ब्लैक और सूट दैट इज काजल। ठीक है ना। ध्यान से देखिएगा, कार्बन के कितने इलेक्ट्रॉन्स पढ़ना है आपको? 3 पढ़ना है, इसलिए आपको डायरेक्टली यही लिखा हुआ मिलता, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। लेकिन ये क्रिस्टलाइन फॉर्म है और वो एमॉर्फस है, और आपको पता है एमॉर्फस सॉलिड क्या रहता है? सूडो सॉलिड, एक इमेजिनरी सॉलिड है, इसलिए जनरली उसको काउंट नहीं किया जाता है ना। ज्यादा आप डिटेल इसी का स्टेट करते हो। कोक क्या लिख देते? कोच, कोक, बराबर है ना, COA के कोक, सॉरी, अरे COKE, कोक ऐसे आएगा, चारकोल, बराबर है। देखिए, तो क्रिस्टलाइन और एमॉर्फस, डायमंड, ग्रेफाइट और फ्लोरीन। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे डायमंड के बारे में, डायमंड क्या होता, ठीक है ना। उसके बाद में फिर ग्रेफाइट, उसके बाद में फिर फ्लोरीन। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहले हम समझ लेते हैं डायमंड का स्टडी क्या क्या है। देखिए, डायमंड इट इज फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। इट इज फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। अब सिंपल सी बात है, अगर कार्बन एटम इसमें sp3 हाइब्रिडाइज रहेगा तो इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होगा, ओके, और कार्बन एटम के चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार किया होगा। कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना। तो इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर, इट हैज टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा, थर्ड पॉइंट ये है कि डायमंड का कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से डायमंड जो है ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। देखिए, नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस, ध्यान से देखिएगा, डायमंड हैज स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड, डायमंड हैज स्ट्रांग कोवेलेंट बॉन्ड, देयरफॉर इट इज नेचुरली
देयरफॉर इट इज नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस, हार्डेस्ट सब्सटेंस। ओके, ध्यान से देखिएगा, डायमंड का कोवेलेंट बॉन्ड बहुत स्ट्रांग होता है, इसकी वजह से ये हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है। और डायमंड से भी ज्यादा स्ट्रांग कौन सी चीज है? Bn, बोरॉन नाइट्राइट, बोरॉन नाइट्राइट। ओके, Bn। लेकिन अगर तुमको डायमंड के बारे में स्टडी करना है, ध्यान से देखिएगा, डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट होता है 3550 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज्यादा मेल्टिंग पॉइंट है, इसका टंगस्टन से भी ज्यादा। ठीक है, देखिए इट हैज 3550 डिग्री सेल्सियस मेल्टिंग पॉइंट। अब कैसा पता चला होगा क्या डायमंड में प्योरली कार्बन एटम प्रेजेंट होता? देखिए, डायमंड को हीट किए वेरी हाई टेम्परेचर पर, पहले तो मेल्ट किए बाद में बॉइल होगा, है ना, वेरी हाई टेम्परेचर पर, HT हाई टेम्परेचर पर हीट किए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हुआ। अब कैसा पता चलेगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट हो रहा? तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस को पास किए थे लाइव वाटर में से। ठीक है, कहां से? लाइव वाटर, लाइव वाटर। और लाइव वाटर का कलर मिल्की हुआ था, मींस इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है। तो यहां से लॉजिक ये समझ में आया कि डायमंड के अंदर प्योरली कार्बन एटम प्रेजेंट होता है, डायमंड में प्योर कार्बन एटम प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो डायमंड का मेल्टिंग पॉइंट है 3550 डिग्री सेल्सियस। ठीक है ना। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, डायमंड में हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। देखिए, इन डायमंड ईच कार्बन एटम अटैच टू द, इन डायमंड ईच कार्बन एटम अटैच टू द another 4 कार्बन एटम, 4 कार्बन एटम। डायमंड में देखिए एक कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच होता है, जो मैं आपको अभी जस्ट बताता हूं स्ट्रक्चर ड्रॉ करके। ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा, डायमंड इज फॉर्म बाय sp3 हाइब्रिड कार्बन एटम। ओके, सेकंड, इसका स्ट्रक्चर टेट्राहेड्रल होगा सर। ठीक है, डायमंड है स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड, है ना, देयरफॉर इट इज, देयरफॉर है ना, इट इज नेचुरली हार्डेस्ट सब्सटेंस, स्ट्रॉन्ग कोवेलेंट बॉन्ड की वजह से। ठीक है, इसका मेल्टिंग पॉइंट है 3550 डिग्री सेल्सियस। ओके, उसके बाद में इन डायमंड ईच कार्बन एटम अटैच टू द अनदर 4 कार्बन एटम। ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट ध्यान से देखिएगा कि डायमंड इज अ नॉन कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन काम से लगे हुए, इसके बॉन्ड बना लिए उन्होंने। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा, इट इज अ नॉन कंडक्टर, it is a non-conductor of heat and electricity, it is a non-conductor of heat and electricity। इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो नहीं होता। ठीक है, क्योंकि चारों इलेक्ट्रॉन ने, मतलब इसके कार्बन की चारों इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड तैयार कर ली। ठीक है ना। इसके बाद देखिए, डायमंड यूज कहां करते हैं? तो डायमंड बेटा यूज करते हैं ऑर्नामेंट्स में, ऑर्नामेंट्स, ओके, ज्वेलरी। ठीक है ना। और ब्लैक डायमंड, ब्लैक डायमंड यूज करते हैं रॉक ड्रिलिंग, है ना, खड़क रॉक चट्टान उसको काटने के लिए। और कटिंग ऑफ ग्लास, कटिंग ऑफ ग्लास, मतलब ग्लास की कटाई के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं, किसका? डायमंड का। इसकी छोटी, हाँ, हाँ, इसके बाद ध्यान से देखिए, मैं इसका स्ट्रक्चर समझा देता हूं आपको, फिर हम ग्रेफाइट पर डिस्कस करेंगे। डायमंड में हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखना है। इन डायमंड ईच कार्बन एटम अटैच टू द अनदर 4 कार्बन एटम्स। ओके, देखिए ध्यान से, डायमंड में हर कार्बन एटम दूसरे 4 कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, ये समझा देता हूं आपको। देखिए, यहां स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लेते हैं हम, फिर उधर ग्रेफाइट समझ जाएंगे। ठीक है, देखिए, ये सर्कल मान लीजिए आप, कार्बन 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 कार्बन
ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। ठीक है, देखिए अब यहां से आपको इतना तो समझ में आया होगा, इसको अगर हम कार्बन मानेंगे तो ये कार्बन कितने कार्बन से अटैच है, 4 है ना। इसको हमने सर कार्बन मान लिए, क्या मान लिए, कार्बन। तो कितने कार्बन से अटैच है, 4 से है सर। ठीक है, देखिए बेटा इसको 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, ये 1 2 3 4, सही है स्ट्रक्चर से। ठीक है, अब इसे इसका टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर तैयार होता। कैसा, देखिए बस इतना ध्यान में रखना है आपको। और यहाँ पर इससे और कार्बन एटम अटैच हो गए उतना। देखिए अब पूरे स्ट्रक्चर थोड़ी ड्रॉ कर सकते हैं, बस आपको लॉजिक समझ में आ जाना चाहिए कि इसमें एक कार्बन एटम कितने कार्बन से अटैच है, 4 कार्बन से। क्योंकि डायमंड में मिलियंस बिलियंस कार्बन एटम प्रेजेंट है, तो पूरा ड्रॉ कर सकते हैं क्या, नहीं कर सकते। एक लॉजिक इसका देखिए, क्या इसमें एक कार्बन से दूसरे कार्बन का जो डिस्टेंस है ये होगा बेटा 154 pm पिकोमीटर, बराबर है 154 pm पिकोमीटर। sp3 क्यों बताया मैंने, देखिए सिग्मा बॉन्ड 1 2 3 4 सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए हम सर बता देते हैं इसे sp3 हाइब्रिडाइज्ड। क्या बोलेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड। समझ में आएगा आपको डायमंड का स्ट्रक्चर कैसा है। इसके बाद ध्यान से देखिएगा, अगला टॉपिक है इसमें ग्रेफाइट। ओके, ग्रेफाइट इट इज फॉर्म बाय sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। प्रूफ करवा के दूंगा आपको, देखिए इट इज फॉर्म बाय sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम। ये sp2 हाइब्रिड कार्बन एटम से तैयार होता है। कौन से कार्बन से, sp2, मतलब यहां पर डबल बॉन्ड रहेगा या फिर एक फ्री इलेक्ट्रॉन होगा, दो में से कोई एक होगा। ठीक है, सेकंड पॉइंट, ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट कंटेन 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। समझ में आ रहा है क्या, ग्रेफाइट के हर कार्बन एटम में कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, 1, इसकी वजह से ये गुड कंडक्टर होता है। ठीक है, ध्यान से देखिए, ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट, ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट कंटेन 1 फ्री इलेक्ट्रॉन। कार्बन एटम के ग्रेफाइट के हर कार्बन एटम में एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है। ईच कार्बन एटम ऑफ ग्रेफाइट कंटेन 1 फ्री इलेक्ट्रॉन, देयरफॉर it is a good conductor of electricity, therefore it is a good conductor of electricity, इसलिए इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होता। ठीक है, कैसा रहेगा वो समझाता मैं आपको स्ट्रक्चर में। ठीक है, थर्ड पॉइंट ध्यान से देखिएगा, क्या इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम अटैच टू द अनदर 3 कार्बन एटम। ग्रेफाइट में, ठीक है, हर कार्बन एटम दूसरे कितने कार्बन से अटैच होता है, 3 कार्बन से। ध्यान से देखिए, इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम अटैच टू द अनदर 3 कार्बन एटम। ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, नेक्स्ट, इसके बाद ध्यान से देखिए, इसका यूज कहां करते हैं। ग्रेफाइट यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेंट्स, ग्रेफाइट यूज्ड इन ड्राई लुब्रिकेंट्स, है ना, मशीन एट हाई टेम्परेचर। उसके बाद में ग्रेफाइट का यूज कहां करते हैं, हम ड्राई सेल में करते हैं सर। ओके, पेंसिल में करते हैं, ये तो आपको पता है। ठीक है ना, अच्छा ये टॉपिक समझाना है कि इन ग्रेफाइट ईच कार्बन एटम अटैच टू द अनदर 3 कार्बन एटम। ग्रेफाइट में हर कार्बन एटम दूसरे 3 कार्बन एटम से अटैच होता है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, मैं इसके हेक्सागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ करता हूं। देखिए यहां पर इस सर्कल को सर हमने मान लिया कार्बन, और कार्बन से कितनी बॉन्ड अटैच है, 3 बॉन्ड अटैच है। ओके, और एक इलेक्ट्रॉन बाकी है, ये फ्री इलेक्ट्रॉन। हर कार्बन एटम का एक फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तैयार करने पर। ओके,
देखिए, है ना, एक फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, क्या इसमें कितने कितने फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं? एक कार्बन एटम के पास में। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर कौन सा बोला मैंने आपको? इट हैज हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। दिख रहा है आपको हेक्सागोनल? नोट कर लेना आपने, कौन सा स्ट्रक्चर है? हेक्सागोनल, है ना। 1 2 3 4 5 6 कार्बन का रिंग इसने तैयार किया। ठीक है, ये फर्स्ट लेयर, इसमें बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब मैं एक अनदर लेयर तैयार कर देता हूं आपको समझाने के लिए। देखिए ध्यान से आप, ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए, यहां पर भी एक एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ना। हर कार्बन एटम पर एक फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होगा। ओके, इस कार्बन से इसका इस लेयर का जो डिस्टेंस है, ओके, ये होता है बेटा 340 pm पिकोमीटर। ये याद रखना है आपको, कितना? 340 pm पिकोमीटर। ओके, और बॉन्ड लेंथ जो है ये कार्बन का, ये है 141.5 pm। कितना है? 141.5 pm पिकोमीटर। ठीक है, अब ये फर्स्ट लेयर और ये अनदर लेयर, इस लेयर के बीच में होता है वंडरवाल फोर्सेस, है ना। वंडरवाल फोर्सेस, वॉल्स फोर्सेस बिटवीन टू लेयर्स। ये इन दो लेयर के बीच में क्या होगा? वंडरवाल फोर्सेस। याद रखिएगा, मतलब एक लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर, फोर्थ लेयर, ऐसे बहुत सारे लेयर प्रेजेंट होते हैं और इनके बीच में होगा वंडरवाल फोर्सेस। कौन सा? वंडरवाल फोर्सेस, मतलब वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन रहेगा। ठीक है ना। अगर आप ग्रेफाइट को भी हीट कर देंगे, ओके, हीट करने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस लिबरेट होगा। ओके, फिर इसको हम लाइम वाटर से पास करेंगे, लाइम वाटर। ओके, तो लाइम वाटर का कलर कौन सा हो जाएगा? मिल्की कलर। दैट इज आइडेंटिफिकेशन ऑफ कार्बन, मींस इसमें कार्बन एटम प्रेजेंट है। बराबर है। तो इस तरह देखिए, डायमंड में भी कार्बन प्रेजेंट है और ग्रेफाइट में भी प्योर कार्बन एटम प्रेजेंट है। ठीक है, पेज नंबर 4 इसका स्क्रीनशॉट निकाल लो लिखने के लिए, फोर्थ वाला। चलिए, हाँ, अब नेक्स्ट टॉपिक है बेटा, ध्यान से देखिएगा, फ्लूरीन। समझ लीजिए पहले आप, फ्लूरीन क्या है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, स्ट्रक्चर कौन सा रहेगा, डिटेल एक्सप्लेन कर देता हूं इसे भी, ध्यान से देखिएगा। फ्लूरीन, यह है लास्ट एलोट्रॉप्स ऑफ कार्बन। चलिए ध्यान से देखिए, फ्लूरीन देखिए, अब लास्ट पढ़ते हैं हम फ्लूरीन। ध्यान से देखिएगा, फ्लूरीन क्या है, इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखिए, फ्लूरीन, ये नाम है एक आर्किटेक्चर के नाम से फेमस हुआ, ये आर्किटेक्चर, फ्लूरल, फ्लूरल के नाम से आर्किटेक्चर, और पूरा नाम था उसका बकमिनिस्टर फ्लूरल। ठीक है, फ्लूरीन के बहुत सारे नाम हैं। देखिए, फ्लूरीन बोलेंगे इसको, बकमिनिस्टर फ्लूरीन बोलते हैं, बकमिनिस्टर फ्लूरीन, ये शब्द डिराइव हुआ है, फ्लूरीन, बकमिनिस्टर फ्लूरीन। थर्ड नेम है बेटा इसका बकी बॉल, थर्ड नेम है इसका बकी बॉल। ओके, फोर्थ नेम है इसका होलोस्फीयर, होलोस्फीयर। फिफ्थ नेम है इसका सॉकर बॉल एटसेट्रा। ठीक है, फ्लूरीन इट हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर, इसका स्ट्रक्चर है, ध्यान से देखिएगा, इट हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। फ्लूरीन का स्ट्रक्चर फुटबॉल के जैसा होता है। ठीक है, फ्लूरीन में 20 देखिए पेंटागोनल और 12 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर होते हैं। उल्टा बोल दिया मैंने। देखिए,
फ्लोरीन कंटेन 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ध्यान से देखिएगा, फ्लोरीन कंटेन 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ठीक है, फ्लोरीन कंटेन 12 पेंटागोनल एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। फ्लोरीन, इसका एक नेम है बकमिनिस्टर फ्लोरीन, बकी बॉल, KY बकी बॉल। ओके, उसके बाद में होलोस्फीयर, सॉकर बॉल। ठीक है ना, और ये आर्किटेक्चर के नेम से रखा हुआ है ना, बकमिनिस्टर फ्लोरर। इसके बाद देखिए, इट हैज फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। फ्लोरीन कंटेन 12 पेंटागोनल स्ट्रक्चर एंड 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। देखिए, कार्बन एटम इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें कार्बन एटम sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होगा, क्या होगा, मैं आपको स्ट्रक्चर में और डबल समझा दूंगा इसको। ठीक है ना। देखिए, फ्लोरीन डिस्कवर्ड हुआ था 1985 में। ये रिसेंटली डिस्कवर्ड है 1985 में। जब हम लेजर रेस पास करते हैं कार्बन रॉड से, तो इससे तैयार होगा C60 मॉलिक्यूल। ध्यान से देखिए, व्हेन लेजर रेस passes through the carbon rod to gives C60 मॉलिक्यूल। और C60 मॉलिक्यूल को ही हम फ्लोरीन कहते हैं, मतलब जिसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट रहेंगे, 60। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, ये मान लीजिए आप कार्बन रॉड। ओके, यहां से हम पास कर रहे हैं लेजर रेस। व्हेन लेजर रेस पासेस थ्रू द कार्बन रॉड टू गिव्स C60 मॉलिक्यूल। कौन सा मॉलिक्यूल तैयार होगा, C60 मॉलिक्यूल, मतलब जिसमें कितने कार्बन एटम प्रेजेंट होंगे, 60। बराबर है। ठीक है, अच्छा, फ्लोरीन में पेंटागोनल स्ट्रक्चर कितने होते हैं, 12, याद रखना आपने। और हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कितने रहेंगे इसमें, 20। ठीक है ना। नेक्स्ट, व्हेन फ्लोरीन ट्रीटेड विथ अल्कली मेटल टू गिव्स K35 C60 मॉलिक्यूल। फ्लोरीन का रिएक्शन हम अल्कली मेटल के साथ करवाएंगे तो इससे तैयार हो जाएगा K35 C60 मॉलिक्यूल। इट इज अ सुपर कंडक्टर एट 18 केल्विन और बिलो। ये सुपर कंडक्टर होता है कितने केल्विन पर, 18 केल्विन पर, मतलब बहुत है ना, कूल टेम्परेचर चाहिए यहाँ पर, है ना। 18 केल्विन बोला मैंने आपको, डिग्री नहीं है। ठीक है ना, यहां तक के समझ गए। तो कौन सा मॉलिक्यूल रहता, सुपर कंडक्टर, याद रखिएगा। छोटे छोटे पॉइंट्स याद रखना। K35 C60 मॉलिक्यूल, इसमें कंफ्यूज बहुत करा देता, कहीं पर K36 दे देता, कहीं पर K37 दे देगा, ऐसा कंफ्यूज कराएगा आपको। तो K35 C60 मॉलिक्यूल, इट इज अ सुपर कंडक्टर एट 18 केल्विन। 18 केल्विन पर ये सुपर कंडक्टर होता है। ठीक है ना। फ्लोरीन का यूज करते हैं हम नैनो ट्यूब्स में। किसमें, फ्लोरीन यूज्ड इन नैनो ट्यूब्स, यूज्ड इन नैनो ट्यूब्स। अब नैनो ट्यूब्स उसको बताएंगे हम कि ऐसा ट्यूब्स जो ग्रेफाइट और फ्लोरीन से तैयार होता है। द ट्यूब्स विच इज मेड बाय ग्रेफाइट एंड फ्लोरीन। ध्यान से देखिएगा, the tubes which is made by graphite and fluorine called as, क्या बोलेंगे इसे हम, नैनो ट्यूब्स। ठीक है ना, याद रखिएगा आप, ध्यान से देखिएगा कि जब हम लेजर रेस पास करते हैं कार्बन रॉड से तो इससे C60 मॉलिक्यूल तैयार होता। लेजर का लॉन्ग फॉर्म आपको पता होगा, फिजिक्स वाले बोलो, लाइट एम्प्लीफिकेशन stimulated emission of radiation। ध्यान से देखिएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। देखिए, फुटबॉल कैसे स्ट्रक्चर,
मतलब समझा के देता आपको अभी ये। इसमें कितने पेंटागोनल स्ट्रक्चर रहेंगे? 12 और 20 हेक्सागोनल स्ट्रक्चर। कार्बन एटम रहेगा सर sp2 हाइब्रिडाइज्ड। ओके, और कहाँ यूज करते हैं इसका हम? नैनो ट्यूब्स में। ठीक है, सुपर कंडक्टर वाला मॉलिक्यूल कौन सा रहेगा? K35C60 मॉलिक्यूल। अब ध्यान से देखिएगा मैं इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, समझ लीजिए। पहले आप देखिए पहले मैंने यहां पर एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं। ध्यान से देखिएगा क्या ड्रॉ किया हमने यहां पर? एक पेंटागोनल स्ट्रक्चर, मतलब फ्लूइड का स्ट्रक्चर का टेक्निक बता रहा आपको। ठीक है ना? इसके सामने एक ऐसा वर्टिकल लाइन ले लिया हमने, ये थोड़ा सा दूर ले लेंगे इसको। चलिए ध्यान से देखिए क्या यूज किया मैंने यहां पर? पेंटागन। ठीक है ना? और इसके सामने आपको ये डॉट यूज करना है। ये डॉट यूज किए सर हमने 2 3 4 5। ध्यान से देखिएगा। ओके, 5 डॉट। ठीक है, देखिए अब यहां पर हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में कैसे ड्रॉ कर रहा हूं, देखिए। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। है हेक्सागोनल 1 2 3 4 5 6, 3 3 6 बराबर है। ये देखिए, मतलब ये स्ट्रक्चर जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये है हेक्सागोनल। कौन से? हेक्सागोनल। और यह पेंटागोनल। खास बात क्या है कि हेक्सागोनल एक दूसरे से टच हो रहे लेकिन पेंटागोनल टच नहीं हो रहा। ठीक है ना? अब देखिए यहां पर आपको अटैच करना है पेंटागोनल स्ट्रक्चर। ये रहेगा पेंटागोनल स्ट्रक्चर। थोड़ा सा मैं इसको अंदर ले लेता हूं इस तरह। ठीक है ना? देखिए देखिए ठीक है, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं एक ऐसे स्ट्रक्चर ड्रॉ किया हूं। ठीक है, समझ लीजिए आप। इसमें यह है पेंटागोनल स्ट्रक्चर। ओके, ये है हेक्सागोनल 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 हेक्सागोनल। ठीक है ना? अब यहां पर इसके अराउंड में देखिए ये पेंटागोनल 1 बराबर है, ये 2 पेंटागोनल हो गए सर, ये 3 हो गए, अल्टरनेट 4 हो गए और ये 5 हो गए। बाद में जो स्ट्रक्चर ड्रॉ हो रहे हैं यहां पर, ठीक है ना, जो हम ये ड्रॉ करेंगे इस तरह, ठीक है, ये रहेगा हेक्सागोनल। ठीक है, तो आपको पढ़ना क्या है इसमें? ध्यान से देखिएगा कि स्ट्रक्चर कौन कौन से, मतलब हेक्सागोनल स्ट्रक्चर कितने हैं इसमें और पेंटागोनल स्ट्रक्चर कितने हैं। ये हेक्सागोनल है सर, बराबर है एच एच। ठीक है, ध्यान से देखिए ये कौन सा होगा? पेंटागोनल होगा और यहां पर ये हेक्सागोनल हो जाएगा। ठीक है ना? चलिए ये जिगजैग थोड़ा सा। ठीक है, चलो नहीं कुछ तो आपको फुटबॉल के साथ दिखाई दे रहा होगा नहीं? ठीक है, चलिए ध्यान से देखिए। मैं इसको थोड़ा सा ऐसा मार्जिन कर देता हूं आपको समझाने के लिए। ठीक है, हेक्सागोनल हेक्सागोनल। ओके, तो ध्यान से देखिएगा ये स्ट्रक्चर आपको फुटबॉल के जैसा दिखाई दे रहा है। किसके जैसा? फुटबॉल के। खास बात क्या है इसमें कि पेंटागोनल के अराउंड में हेक्सागोनल हो गए, बराबर। मतलब पेंटागोनल एक दूसरे को टच नहीं होते, हो रहे कई टच। ध्यान से देखिए ये पेंटागोनल है बेटा, देखो ये पेंटागोनल पेंटागोनल पेंटागोनल। इतना अगर आप समझे तो मोर देन सफिशिएंट हो गया। अब तो मतलब ड्राइंग तो नहीं बनाना है इसमें। ठीक है, तो इस तरह इसमें हेक्सागोनल और पेंटागोनल कितने स्ट्रक्चर प्रेजेंट रहेंगे सर? इसमें पेंटागोनल रहेंगे 12 और हेक्सागोनल रहेंगे 20। ठीक है, किसकी जैसे स्ट्रक्चर बोला मैंने आपको? फुटबॉल लाइक स्ट्रक्चर। ठीक है, अच्छा इसमें डबल बॉन्ड प्रेजेंट रहता है, इसलिए तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है ना। देखिए हेक्सागोनल के बीच में मैं डबल बॉन्ड बता रहा है ऐसा। ओके, यहां पर मैंने डबल बॉन्ड बता दिया बेटा। ओके, यहां पर हमने डबल बॉन्ड बता दिए, देखिए ध्यान से आप। ठीक है, नहीं एच एच में निकाल लेता हूं। ओके, पेंटागोनल और हेक्सागोनल। ठीक है, ध्यान से देखिएगा 1 2 3 4 नहीं, यहां नहीं आएगा बॉन्ड। ठीक है ना, ये इस तरह आ जाएगा।
बराबर है। तो मतलब इसमें जो है हर कार्बन एटम कौन सा हाइब्रिडाइज रहेगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। कौन सा, sp2